और आज मैम बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं। हाँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फैसल ये करते हैं। हाँ आई एम सो हैप्पी। और हमारा टॉपिक आज ये है, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फैसल अमीन, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल फास्टिंग, यानी कि हम गैजेट डिटॉक्स करने वाले हैं, उस पर बात करेंगे आज, और उससे हमारी कम्युनिकेशन और हेल्थ और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसे अच्छी होती है। और अभी मैं बात कर रही थी फैसल से, फैसल ने कहा आप हैरान हो जाएंगे मेरे स्क्रीन टाइम चेक करके। मैंने कहा रियली, मैं तो सोच रही थी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो हर वक्त फ़ोन पे ही रहते हैं, हर वक्त स्क्रीन पे ही रहते हैं, बट वी नीड टू डिटॉक्स ourselves। हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर विद फैमिली, आई थिंक आप जब फैमिली के साथ होते हैं, हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि आप इतने सोशल हो गए हैं सिर्फ फ़ोन पे। Yes. कि आप ग्रुप में जब सोशल हुए हुए होते हैं तो उस वक्त आप सारी जो है वो फ़ोन पे लगे होते हैं। Yes. दुनिया के साथ आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, जहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं वहाँ गप्पे ही नहीं मार रहे। बिल्कुल। और फैमिली के साथ भी यही प्रॉब्लम है ना, आप जब बैठे होते हैं एक घर में सब फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ तो अच्छा, जो लेकिन एक human छोटा सा connection खत्म हो गई। छोटा सा मसला जो हमारे साथ हो जाता है ना, वो ये होता है कि कई लोग काम के लिए मैसेज कर रहे होते हैं, सही। तो कभी कभार ये होता है कि बहुत देर से हम जवाब दे पाते हैं, अदरवाइज तो मैं बड़ा प्रॉम्प्ट हूँ। लेकिन ये है कि वो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं, यार आप जवाब ही नहीं दे रहे ये भाई। भी एक मसला है। जी मैम, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है हम कल बात कर रहे थे, जो आप डिटॉक्स की बात करती हो उसको हम रिलेट करते हैं। कल वर्ल्ड इंटरनेशनल डे, सेकंड इंटरनेशनल डे फॉर ज़ीरो वेस्ट, तो वो ज़ीरो वेस्ट की जो आज हम प्लान कर रहे थे बात करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की थी। वाओ, कि कितना हम गैजेट्स देखिए को कितना दिल से दिल को रात से। Exactly, मुझे नहीं तो पता था आप ये करने वाली हैं, लेकिन मैंने हमने सोचा था कल यही बात करेंगे। कंटिन्यू करने की बात की थी जबरदस्त कि जबरदस्त। हम ये जो गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टीवी, इससे पहले ये होता था टेलीविज़न जो थे वो बड़े फेमस होते थे, किसी के घर जाओ सब बैठ के ड्रामा साथ देखते थे और फिर अल्लाह हाफिज़ कह के वापस आ जाते थे। अब तो वो टीवी भी आपके लेकिन वो हाथ तो में एक रहता है। घंटा होता था ना डॉक्टर साहब, हाँ, वो तो उस बिल्कुल। वक्त आपको याद है एक ही घंटा होता था जब। 1 घंटा भी होता था, लेकिन PTV वो एक लगता चैनल ये था होता कि था। किसी के घर हम कोई टेलीविज़न देखने गए, जैसे हमारे यहाँ नहीं है, वो था उस वक्त का वो क्रेज़ था। अच्छा, वो रिवाज तो अभी वक्त भी के है। वैसे मेरे पास एक वीडियो आई है, मैं आपको अभी ब्रेक में दिखाता हूँ। ज़रूर सही। क्योंकि हमारे पास या तो बातें ख़त्म हो गई हैं, या हमारे पास बातें इतनी कॉमन हो गई हैं कि हम ये समझते हैं कि जो बातों का वाहिद मीडिया रह गया है, मीडियम जो है वो गैजेट्स हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो टेलीविज़न हो, पहले किस्से कहानियाँ होती थी, सोते हुए अब तो किस्से अम्मियाँ कहानियों जो में थी, लड़ाई हो जाती है वो क्योंकि 3 लोरियाँ, पार्टियां निकल आती हैं। एग्जैक्टली, वो लोरियाँ नहीं देखिए, कहानियाँ। अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी मसला ये है कि हम इतने ज़्यादा गैजेट एडिक्टेड हो चुके हैं, ये एडिक्शन है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट ब्रीथ। आप फेसबुक ना चेक करें, इंस्टा ना चेक करें तो सांस ही नहीं आ रही होती है। मैं तो वेंटिलेटर कहती हूँ, हाँ, वेंटिलेटर कहती हूँ कि वो ऐसे साथ चलता है जैसे वेंटिलेटर है, ये हटा तो अगली सांस नहीं जब मैं आएगी। ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ मैं कहती हूँ कि जी स्विच ऑफ कर दें मोबाइल और बाहर रख दें, अंदर रख दें, तो सबकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। हाँ, मैं भी उस पर भी एक जैसे बात बता। पुराने ज़माने में, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, 10-15 साल पुरानी बात है, कि बेड टाइम स्टोरीज होती थी बच्चों के लिए, अम्मियाँ और नानियाँ और घर के बड़े सुनाते थे, और वो खाना खाते में स्टोरीज सुनाई जाती थी, और बहुत अच्छे साइंस फिक्शंस बनाती थी, और रिलीजियस स्टोरीज होती खाने थी। का टेबल होता That ही था, is- conversation not with table। family। जैसे बच्चे जो खाना नहीं खाते थे तो उनको आप मोबाइल दे देते हैं कि जी वो वीडियोस देखते जाएं, और आप उनको फीड कर रहे होते हैं। Very पहले ये bad होता था idea, कि very जो bad। बड़े होते थे वो स्टोरीज सुनाते थे, और वो बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट करके और उनको खाना, हमने भी शायद इसी तरह कुछ खाया था। फिर सोते हुए आपको आयतें याद कराना, स्टोरी सुनाना, तो वो एक कम्युनिकेशन का, उससे फिर अभी भी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होती है। कुछ हिस्सा ये काम कर रहा है, और 9 मेरे ख्याल से 80% नहीं कर रहा, बिकॉज अब तो बच्चा पैदा होता है उसके हाथ आईपैड रख दिया जाता है, फ़ोन टैब हाथ में पकड़ा दिया जाता है। रेस्टोरेंट जाए तो छोटा सा बच्चा उसके चेयर पे बिठाया, उसके सामने टैब रखा हुआ होता है, विच इज़ सो, आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट कि आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स डू, दे डोंट अंडरस्टैंड। ब्रेन पे बड़ा असर होता है इन बहुत चीज़ों का। मतलब अटेंशन स्पैन तो खत्म हो जाता है, मेमोरी सेल डाइज, कैन यू इमेजिन। क्रिएटिविटी सबसे पहले कंप्रोमाइज होती है, क्या चीज़? क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स, जब आप उन्हें स्टोरी सुनाते हैं ना, स्किल खत्म हो जाती देखिए है। जब आप उनको अपने लफ्ज़ में स्टोरी सुनाते हैं बिल्कुल। ना, तो वो उनके वो खाके दिमाग में बनाते हैं, Yes, बच्चे और yes, बड़े। yes। जब वो खाके नहीं बनेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी कैसे बहुत आएगी? अच्छी बात आपने की है जब आपने। आपने मोबाइल दे दिया Creativity नहीं तो रहती, उनको करेक्टर नजर आ रहे हैं, तो वो motivation नहीं क्रिएट रहता, नहीं कुछ कर नहीं नहीं, रहता। वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप उन्हें स्टोरी सुनाते हैं तो वो करेक्टर्स को क्रिएट करते हैं। खुद इमेजिनेशन, अपनी Exactly, इमेजिनेशन में आप Exactly। जीरो है ना, बिकॉज आपके सामने वो आपने- स्क्रीन रख दिया ना, वो कुछ चल रहा है उसके अंदर, कार्टून उसमें चल रहा है, करेक्टर्स music चल नजर रहा आ रहे हैं है। ना, Yeah। तो वो सोच Can't नहीं think। रहे, वो क्रिएट नहीं तो वो कर रहे थिंकिंग हैं। स्किल नहीं रहती ना फिर। आप बिल्कुल। क्रिएटिविटी, नॉट थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी हर खत्म। चीज, इट इज लिंक
लिंक टू एवरीथिंग Yes, डॉक्टर नज़र। तो वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। तो जब वो क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो आने वाले वक्तों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस का है, या जो सबसे इसीलिए बड़ा चैट थ्रेट है जीपीटी भी ना। आ गया। ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस है ना, आप देखें ये साइंस कह रही है, पूरी दुनिया परेशान है कि आप जिस हिसाब से ऑटोमेशंस पे जा रहे हैं, कल क्या होगा, उसको इस्तेमाल आपकी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। जब रोबोट्स और चीज़ें जब जॉब ले लेंगी तो ह्यूमंस जॉब कहाँ से आएंगी, बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से आएगा कि वो गैजेट्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ, ह्यूमन इंस्टिंक्शंस, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। सोचें, That's the उनकी need- चीज़ें, that's वो the रास्ते, reason. वो कहानियाँ जो हम लिखते, मैंने खुद बहुत सारी रिपोर्टें चैट जीपीटी से बनाई हैं, बहुत सारी करेक्शंस हम चैट जीपीटी से कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हम पहले हम हाथ से लिखते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, Yeah. अब चैट जीपीटी आ गया, Yeah. हम सो गए। बिल्कुल। तो नई अब आपको जनरेशन पता है कहाँ ये जो जाएगी? राइटिंग आपके फिंगर्स के मोटर्स खत्म हो रहे हैं, जो नर्व्स है ना वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं आदत। कीबोर्ड पे चल रहे हैं ना, तो इट्स लाइक टच बटन मोर ऑफ चल रहे हैं ना। basically people are on touch buttons. You don't Yes. have to write anymore like that. Most of them people are not using that skill of their hand. लिखना कम हो गया, हाँ, लिखाई है ही नहीं। राइटिंग पढ़ना, इतनी लिखना, खूबसूरत नहीं shortcuts रही। में Especially for a reason people don't pick up books and read anymore. अब वो जो कहते हैं गैजेट पे पढ़ रहे हैं, उससे तो आपके दिमाग पर असर हो रहा है, आंखों पे असर हो रहा है, मेमोरी पे असर हो रहा है, क्रिएटिविटी पे असर हो रहा है, हर चीज़ पे असर हो रहा है, बट देयर पीपल आर वेरी एडिक्टेड टू इट। इट्स देखिए वेरी हम सैड। ये बाकायदा एक अभी कॉन्फ्रेंस भी हुई है और हमने वो अटेंड भी की है कि ये जो जहाँ हम जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। मतलब मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो साइंस जा रही है, वेरी कन्वीनियंट। पहले जो हमने साइंस शुरू की थी और हम काम करते थे, एक पेपर मंगाने के लिए हमें 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। हम रिक्वेस्ट लिखते थे, बाकायदा लेटर जाता था, वहाँ से वो पेपर भेजते थे, फिर वो हमारे पास आते थे और उसकी मतलब इट टेक्स टाइम। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन बढ़ती गई, अब इंफॉर्मेशन का ख़जाना है जो आपके मोबाइल और आपके यहाँ मौजूद है। But it overloads और your अब brain. ड्रिंक्स में भी आ गया है। Overloads you mentally, physically. तो अब इतना उसमें ज़्यादा क्या जो नहीं, उसके information अंदर आप मसला grasp क्या है, करते जब हैं। आपके पास इतना ख़जाना है तो यू सम टाइम यू मिस द राइट वन Exactly. और सम टाइम यू गॉट कंफ्यूज्ड Yes, कि जी ये yes. 200 इन्फॉर्मेशन है। मेरे साथ खुद ये हुआ है कि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं और आपने कोई 200 पेपर्स निकाल लिए हैं। जिस टाइम में मैं एक पेपर अच्छे से संजीदगी से पढ़ सकती थी, अब मैं ये 2500 पेपर्स मुझे मिल गए, मैं पढ़ूंगी कहाँ? Of course you get overwhelmed. और क्या जब वो दिक्कत पढ़ने करेंगे? बैठेंगे तो वो नई की तलाश शुरू हो जाएगी। तो हमने अपने आप को ऐसे गाइड्स में फंसा दिया है जिसमें वी हैव नो क्लू कि जाना कहाँ है। ये तो साइंस की बात है। जनरली आप देखें, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपने गूगल विजन 2050 देखा हो कि अब क्या होने जा रहा है, वो जो ज़ीरो वेस्ट की भी हम बात करते थे, Yeah. फिजिकल चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कागज़, पेंसिल, चीज़ें, Yeah. किताबें, In a अब way, हर वो चीज़ just to इलेक्ट्रॉनिक। save the environment also. लेकिन ना? कागज तो बचाना है ना। Yes, कागज बचाना है. That's a good thing. It's a positive part नहीं, of the कागज gadget. बचाना की बात है, आप कंजर्व करें, लेकिन आपको अभी भी आपको बुक कीपिंग के लिए चाहिए। ऐसा एक्सटेंशंस पे ना जाए ना कि नहीं, बिल्कुल ही extension पे नहीं निकाल जा रहे, दें। बचाने की बात हो रही है, ये नहीं खत्म नहीं कर रहे. भाई Everything has देखें to ना, be अब in a तो moderate दुनिया way. भर में नोट जो है वो प्लास्टिक का हो रहा है ताकि कागज कम हो। कोशिश तो यही की जा रही है ना कि दरख्त बचाने हैं, प्लास्टिक बचाना है। हम खुद कहते हैं कि जी 2 साइड प्रिंट करो, छोटे फॉन्ट बनाओ, Yeah, सिंगल लाइन yeah. के साथ करें। ये एक तरीका है ना देखिए, कंजर्वेशन का। पॉजिटिविटी ऑफ गैजेट इज वी आर नाउ अ ग्लोबल फैमिली। कोविड ने हमें बताया कि जी हम ग्लोबली घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, वन स्टॉप विंडो है एंड ग्लोबली वी आर आउट देयर, पीपल आर अर्निंग, लोग कमाते हैं Yeah, भाई। that's a positive aspect. But we are talking about that. एक 24 साल का बच्चा जो है वो इस वक्त खरबपति हो चुका है। Yes, yes. एक 26 साल का लड़का या लड़की जो है वो अरबपति हो चुके हैं, तो वो इसी से That कमा is a रहे हैं। positive aspect. But हाँ. again, then everything in a moderate way is good. अब जब हम ज़्यादा करते हैं वो एडिक्शन पे चली जाती है ना, फिर वो it affects mentally, अभी physically. तो ये चश्मे ऑब्सलीट होने वाले हैं। अभी जो मैंने देखा जो हुआ है उसमें उसने चश्मा लगाया हुआ है, मैं कोई चीज़ दूर देख रहा हूँ वो उसको फोकस कर देगा। हाँ, मैंने yeah, ये yeah, इधर yeah, देखा ये तो आ टक चुका करके है, वो yeah. इसको फोकस कर देगा। Yes, yes. मैंने कहा क्या गैजेट है, क्या क्या गैजेट्स हैं। अब तो वो मज़ेदार। गूगल ग्लासेस हैं जिसमें आप रास्ते, चीजें पढ़ना, यू डोंट नीड टू हैव दैट वो आ गया सारा कुछ। फिर ड्राइवरलेस आपकी जो कैब्स आई हैं दुनिया भर में, जो Yeah. ड्राइवरलेस कैब्स Yes, शुरू that's हो गई हैं। robotic, right? बात सारी यही है ना, दिस इज गुड एट दिस टाइम। Yes. बट उसका क्या, जब आज से 25-30 साल पहले, 50 साल बाद हम लोगों को ढूंढेंगे कोई लिखने पढ़ने वाला मिले, नहीं ह्यूमनिस्ट होंगे, मैं मेरा नहीं, देखें जो मर्जी, मैं ये अभी इत्तेफाक है, ये हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, वो मशीन है,
ठीक है, वो दुनिया भर से डाटा जमा करके आपको एक चीज़ देती है, एक आपका अपना लिखा हुआ, ठीक है, और एक चैट जीपीटी से उतारा हुआ पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जो ह्यूमन ब्रेन है Human उसका brain है। कनेक्शन कहीं और है, Yeah. वो सबसे बड़ी वो नहीं- मशीन I- के I साथ also उसका agree, वो खत्म कनेक्शन नहीं है। हो सकता, वो नहीं खत्म हो सकता। यू कांट, आई मीन इट्स, आज भी लोग स्टोरीज लिखते हैं, आज भी लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, ड्रामे बन रहे हैं तो लिख ही रहे हैं ना लोग स्टोरीज। नहीं नहीं, और भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, हम अपने घरों में स्पेशली बच्चों के लिए या जो ब्रेन सेल्स आप बच्चों के ख़त्म कर रहे हैं, या जो डॉक्टर नुसरत It is ने एक very बात की, concerning. इतनी खूबसूरत बात है वो, मैं आप लोगों को बताऊं कि आप बच्चे की जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जब एक बाप बैठ के या माँ बैठ के एक बच्चे को जब कहानी सुनाता है तो वो खुद अपना एक कैरेक्टर स्केच करता है बिल्कुल। कि अच्छा मेरा शेर ऐसा होगा, मेरा हीरो ऐसा होगा, या मेरी हीरोइन ऐसी होगी, तो वो खुद क्रिएट करता है सब कुछ अपने ब्रेन के अंदर, तो वो अपनी एक फिल्म चलाता है। ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, जब हम अगर कोई नावल पढ़ते हैं और उस नावल के ऊपर कोई फिल्म या ड्रामा आता है तो अक्सर और बेशतर कुछ लोग नाराज़ दिखाई देते हैं कि नहीं यार इसको नहीं लेना चाहिए था, या कुछ लोग कहते हैं कि ओए क्या कास्टिंग की है यार। यस ट्रू, सो रीज़न आपने अपनी इमेजिनेशन आपकी से एक imagination। बंदा क्रिएट किया। इवन फैसल जब आप किताब नॉवल पढ़ रहे होते तो आप इमेजिन कर रहे होते ना सारी exactly यही the बात कर characters रही हूँ are ना। coming बहुत alive खूबसूरत बात actually। की देखिए, और मुझे एक ब्रेक छोटा पे मैसेज जी बिल्कुल 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 माजरत। देखिए, हम बात कर रहे थे कल जीरो वेस्ट की, और आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के यूज़ की बात की। कल हम ये बात करेंगे कि जी इसकी टॉक्सिसिटी, तो आपकी मेंटल टॉक्सिसिटी तो है, इस इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी में इसका क्या रोल है। और हमने अब तक, और ज़रा कल ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपने अपने लाइफ टाइम में कितने मोबाइल डिस्पोज ऑफ किए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कितने टीवीज़ आपके यहाँ चेंज हुए हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ताकि कल हमें बात करने में आसानी हो। मैम थोड़ा सा ना डेटा आप कल लेकर आइएगा Sure. कि इन चीज़ों का ब्रेन पे क्या असर जरूर, होता है। कल बिल्कुल। करेंगे। पिक्चर्स में अगर बहुत होता है ना तो ज़्यादा। वो ज़रा समझाना बहुत आसान होता है। कल करेंगे। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, बट हमें गैजेट फास्टिंग पे जाना चाहिए। अपने बच्चों को बिल्कुल उससे दूर करें, कहानियाँ सुनाएं, एंजॉय करें, हैव दैट स्पेशल बॉन्डिंग विद योर चिल्ड्रन एंड गैजेट फ्री। थैंक यू।